की से लें। हमें ये बताया गया कि दुआ ज़हरा को कत्ल किया जा सकता है, दुआ ज़हरा को जान से मारने की मंसूबाबंदी की जा रही है। जो एक शख्स हमसे राब्ते में था इस गैंग में और जिसके तवस्सुत से हम तमाम तर सबूत रिकॉर्ड कर रहे थे और काफ़ी हद तक बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, कौम के सामने भी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे ऑनवर्ड्स शायद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ा सकें। इस बात के बताए जाने के बाद कि दुआ ज़हरा को मारा जा सकता है, उसे जान से मारा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम लोग जो कि दुआ ज़हरा केस में इस गैंग को बेनकाब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, उन्हें लेट डाउन किया जा सके, उन्हें ये बताया जा सके कि आपकी वजह से दुआ ज़हरा की जान गई है और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाएगा उस इन्फॉर्मर के मुताबिक जो कि इस गैंग का हिस्सा है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया है। तो अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि इस इन्फॉर्मर की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज को देखते हैं और बिलखुसूस जो हालिया इंटरव्यूज हैं उसमें बार बार दुआ ज़हरा से ये कहलवाया जा रहा है कि मैं ज़हीर के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मैं ज़हीर की गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे वालिदैन के पास वापस भेजा जाता है तो मैं अपने आप को मार लूंगी, अगर मुझे ज़हीर से जुदा किया जाता है तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बार बार इसलिए कहलवाया जा रहा है कि फैसला अब चूंकि ज़हीर और उसके गैंग के खिलाफ आने वाला है तो इस बच्ची को मारने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर मलबा दुआ ज़हरा के वालिदैन पर डाल दिया जाए और इस केस में दुआ ज़हरा के साथ खड़े या उनके वालिदैन के साथ खड़े लोगों पर डाल दिया जाए और तमाम तर हमदर्दियां ज़हीर और उसका गैंग समेट लेके देखिए इन लोगों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। सो मामला अब एक रेड लाइन में दाखिल हो रहा है जहां किसी एक इंसान की जान जा सकती है और किसी भी एक इंसान की जान और बिलखुसूस इस मासूम बच्ची की, इस नन्ही सी गुड़िया की जान किसी भी अदालती कार्रवाई, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी वीलॉग, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी मौक़िफ़ और किसी की भी अना से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं दस्त बस्ता सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। मुतल्लिका अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मामले में जो मरकज़ी किरदार थे निकाह खान और जो गवाह हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद करते हुए उनको जेल भिजवा दिए। तो आप देखिए कि जिसने इस सारे मामले में सिर्फ निकाह पढ़वाया वो इस वक्त जेल में है, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो जिस गैंग ने ये निकाह किया है, जिस शख्स से ये निकाह हुआ है और जिस गैंग ने इस बच्ची को कराची से वरगला कर लाहौर बुलवाया, उस गैंग के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदालती तौर पर क्या कार्रवाई होने जा रही है इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। लेकिन इसमें उजलत की ज़रूरत है, इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि एक जान को, एक ज़िंदगी को बचाया जा सके। और मेरा इस वीलॉग को बनाने का मकसद भी है कि बात अब रिकॉर्ड पर आ जाए कि अगर दुआ ज़हरा को कोई नुकसान पहुंचता है और खुदा न खास्ता दुआ ज़हरा की जान जाती है, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबकी बेटियों को सलामत रखे, तो उसका जिम्मेदार ज़हीर और उसका वो गैंग होगा जिसने वरगला कर दुआ ज़हरा को यहाँ बुलवाया था और अल्टीमेटली मकसद ये था कि उस बच्ची को आगे जिस्म फरोशी के अड्डों पर फ़रोख्त कर दिया जाए। ये मैं पिछले वीलॉग में तफसील से और सराहत से आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। बहुत लोगों ने कहा कि दुआ ज़हरा की गुफ्तगू से तो अंदाज़ा नहीं होता कि उसको अगवा किया गया है, तो यकीनन ये वो अगवा वाला मामला नहीं है कि जहाँ किसी को कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर ज़बरदस्ती वैगन में या गाड़ी में डालकर लाकर अगवा करके घर में जंजीरों से बांध कर या हाथ पाँव रस्सियों से बांध कर मुँह पर टेप लगा कर रख दिया जाए। ऐसा वाला मामला नहीं है। इस तरह के हर केस में, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पिछले 10 साल में इस तरह के दर्जनों केसेस का हमने सामना किया, इस तरह के हर केस में जिस बच्ची को वरगला कर अगवा किया जाता है या बुलाया जाता है उसे ये एहसास नहीं होने दिया जाता कि उसे अगवा किया गया है, उसे उसी प्यार मोहब्बत के जाल में रखा जाता है आखिरी लम्हे तक और बसा औकात तो उसी प्यार मोहब्बत के वास्ते और सदक़े देकर उससे जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता है। और ये एक बार नहीं दर्जनों बार हम विटनेस कर चुके हैं। सरेआम के बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर मौजूद हैं, आप यूट्यूब पर उन प्रोग्राम्स को देख भी सकते हैं। अब अगेन मैं बार बार ये बात दोहराऊंगा कि मामला बहुत ज्यादा